अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज उसामा फ्रॉम येंजूस। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज की वीडियो यार बेसिकली ये एमडी कैट एस्पिरेंट से रिलेटेड ही है और एफएससी वाले जो आप माशाल्लाह अब आगे यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं और अपना कैरियर की तरफ सोच रहे हैं कि अब हम क्या चूज़ करें। हालांकि ये चीज़ें हमें शुरू से बतानी चाहिए कि क्या चूज़ करना चाहिए, या मैट्रिक से देख के बच्चे के दिमाग को कि उसका रुझान किस साइड पे, या इवन के 8 क्लास से जब कंप्यूटर आपसे अलग हो रहा होता है तो तभी आपको पता होना चाहिए कि मतलब कि क्या आपके लिए बेटर रहेगा और किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो बात करते हैं यार। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि एमबीबीएस के अलावा सेकंड ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो अल्लाह ना करे कि इंशाल्लाह आपको सेकंड ऑप्शन की ज़रूरत पड़े, लेकिन कुछ भी हो सकता है ना। अब 3000 स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ ऑलमोस्ट 3500 चलो कर दो, वो गवर्नमेंट के अंदर जाएंगे यूएचएस के अंदर, तो बाकी तो ऑलमोस्ट नहीं ना जाएंगे। खैर, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बॉस, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एफएससी के मार्क्स कितने हैं। ठीक है, अगर तो आप लोगों के एफएससी के मार्क्स 1000 के राउंड अबाउट हैं, फिर तो आपको जी जान लगा लेना चाहिए एमडी कैट्स के लिए। ठीक है, और सबसे पहले तो इसके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए, चाहे आप एमबीबीएस चूज़ करें, कोई और चीज़ चूज़ करना चाहते हैं या कुछ भी करने के लिए। सबसे पहले तो आप दुआएं करें, ठीक है। उसके बाद आपने मेहनत करनी है, अपनी जितनी हो सके उतनी आपने मेहनत करनी है। और तकरीबन आई थिंक एमडी कैट के दौरान जो भी एमडी कैट एस्पिरेंट होता है वो हर बच्चा ही मसला मेहनत करता है। कोई होगा कि जो खुदा न खास्ता रुक जाता होगा, खासकर जो ये पढ़ने वाले बच्चे जिन्हें कहा जाता है, ये तो अपना जी जान लगा ही देते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता एमबीबीएस में नहीं होता तो फिर क्या किया जाए, रिपीट किया जाए या किसी और जगह एडमिशन ले लिया जाए, तो उसके बारे में ये वीडियो है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि लाइक 1000 नंबर है ना किसी के स्पोर्ट्स, 1010 है, 1020 या 990 है, राउंड अबाउट इतने माशाल्लाह इतने मार्क्स हैं, तो खुदा ना खास्ता उसका नहीं होता एमडी कैट, अब वो क्या करे। तो यार मैं उसे यही सजेस्ट करूँगा कि चाहे उसका होता या नहीं होता, उसका अगर उसका खुदा न खास्ता नहीं होता तो वो कहीं ना प्राइवेट एडमिशन साथ भेज दे, अगर रिपीट उसने करना भी है। ठीक है, अगर उसका पैशन है एमबीबीएस करना तो फिर वो रिपीट करे, बिल्कुल करे, ज़रूर करे। ठीक है, क्योंकि अभी भी स्टिल माशाल्लाह अगर स्टेटस के हवाले से देखा जाए, क्योंकि लोगों के अंदर ये रुझान है कि एमबीबीएस एक बहुत टॉप ऑफ द लाइन, मतलब कि एक डिग्रीज के अंदर डिग्री समझी जाती है पाकिस्तान के अंदर। बेशक इसमें पे आपको कम मिले बाकी डिग्रीज की निस्बत, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हालांकि बाकी जगह बहुत बेरोजगारी फैली हुई है, इधर तो फिर चलो बंदा अपना क्लिनिक खोल लेता है। तो खैर, तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपका खुदा न खास्ता नहीं भी होता, 1000 नंबर है या 1500 नंबर है माशाल्लाह, तो आप ऐसा करें, आप रिपीट करें, लेकिन उसके साथ कहीं अपना एडमिशन लाजमी भेज दें, प्राइवेट भेज दें, लाइक बीए में दाखिला भेज दें। ठीक है, किसी जीसी के थ्रू या पंजाब यूनिवर्सिटी के थ्रू अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसमें आप जरूर अपना दाखिला भेजें, ताकि खुदा न खास्ता नेक्स्ट ईयर भी अगर खुदा न खास्ता वो इसे आपको तमाम अपने वो प्रिकॉशन साथ रखने चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं होता कि आप एक दफ़ा की रिपीट हैं, 2 दफ़ा की रिपीट हैं, या आप फ्रेशर है। जब एडमिशन होना तो फ्रेशर का भी मसला हो जाता है, और जब खुदा न खास्ता एडमिशन ना होना हो तो 3 दफ़ा वाले भी रह जाते हैं। तो मैं आपको एक किस्म में डरा नहीं रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि जो सूरत हाल है। तो अब क्यों दाखिला भेजना चाहिए ना, लाइक बीए वगैरह में, वो ये है कि यार चलो इंशाल्लाह अगले साल उसका दाखिला हो गया तो वेल एंड गुड। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता अगले साल भी उसका नहीं होता तो एटलीस्ट उसका 1 साल वो बीए का क्लियर हो जाएगा ना, मतलब वो इतना पढ़ ही लेगा, उसके लिए कोई इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। माशाल्लाह जिसके इतने मार्क्स होते हैं एफएससी में वो फिर भी पढ़ने वाला होता है, बेशक चेकिंग आगे पीछे कुछ कर दे मार्क्स, लेकिन फिर भी एक जो बज़ाहिर है वो जनरल यूल यही है ना। तो एक तो ये कि अगर खुदा न खास्ता उसका नेक्स्ट ईयर नहीं होगा तो उसका 1 साल बच जाएगा, वो 1 और साल देके बीए का ग्रेजुएट हो जाएगा, वो इंशाल्लाह वो सीएसएस की तरफ जा सकता है, पीएमएस की तरफ जा सकता है। ठीक है, या मतलब ग्रेजुएट हो जाएगा, और वो फिर अगर उसका मिडिल क्लास फैमिली से या उसका जॉब का इशू है तो वो बहुत सी जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर सकता है, मतलब जो ग्रेजुएशन मांगते हैं या बीए मांगते हैं, कई होंगी जॉब्स। खैर, अच्छा, तो अब है कि अगर किसी के 950 मार्क्स हैं, 940 मार्क्स हैं, तो अब वो क्या करे ना। तो अगर तो उसका भी यार पैशन है एमडी का है तो वो भी फिर रिपीट करें और सेम यही स्ट्रेटजी रखें। लेकिन इन दोनों के लिए, वो 1000 1050 वाले के लिए भी, इवन अगर किसी के
80 मार्क्स भी है ना, और उसका कोई सब्जेक्ट रिपीट करने से चांसेस हैं कि बढ़ सकते हैं मार्क्स। लाइक उसके किसी एक सब्जेक्ट में ज़्यादा खासा 5-10 नंबर कम है साइंस सब्जेक्ट्स में, तो उसे रिपीट अगर करना उसने MCAT तो लाजमी अपना सब्जेक्ट FSC के साथ रिपीट करें। ठीक है, ये इंशाल्लाह उसे फ़ायदेमंद होगा। इसी तरह जो 950 या 940 है, ठीक है, और उनका मसला पैशन है MBBS करना, तो और वो रिपीट कर रहे हैं, तो फिर वो लाजमी देख लें कि अगर उनके सिर्फ फर्स्ट ईयर में कम मार्क्स हैं या सिर्फ सेकंड ईयर में कम मार्क्स हैं, तो वो भी पूरी क्लास रिपीट कर लें या सब्जेक्ट रिपीट कर लें। अगर दोनों में मसला मतलब ओवरऑल सही है लेकिन वो कोई किसी सब्जेक्ट में कमी है, तो उसे इंशाल्लाह वो ओवरकम करने की ट्राई करें और सिर्फ उन सब्जेक्ट्स को रिपीट कर लें। एक तो ये होगी बात। अब अगर यार नहीं पैशन नहीं है, बस MCAT दे रहे हैं, तो अब इसके बाद क्या किया जाए ना, तो यार बेसिकली वही कैरियर काउंसलिंग वाली बात आ जाती है। मैं पहले भी कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो बनाई थी कि यार आपको सोचना है कि आप लाइक पढ़ क्यों रहे हैं ना, लाइक आप MCAT में दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। इसी तरह अब मैंने आपको पहले बात की कि पैशन है किसी का, तो वो तो फिर चलो समझ आता है, लेकिन अगर एक है कि वो यार मैं फॉर अर्निंग करना चाहता हूँ मिडिल क्लास फैमिली से, और वो घर का बड़ा बच्चा है या चंद दूसरे वाला भी है, और फाइनेंशियल कंडीशन की मतलब पूरी है, और वो अफोर्ड नहीं कर सकते एक्स्ट्रा चीज़ें, तो इस सूरत हाल में यार फिर आप देखें कि अगर आपका मेन एम ये है कि यार मैं जल्दी से पैसे कमाना शुरू कर दूं, तो फिर आप उन फील्ड्स की तरफ जाएं जो आपको जल्दी अर्निंग देते हैं। अब लाइक मैं आपको सपोज देता हूँ, अगर फीमेल जाए, अब हमारी सोसाइटी में जनरली यही देखा जाता है कि आप वो मतलब जैसे ताने लोग देते होंगे शायद, लेकिन मतलब कि एक रुझान है ना कि नर्स नहीं बनना चाहिए ना। हालांकि अगर आप हॉस्पिटल में जाएं और जाके देखें कि आप डॉक्टर के रोल को भी देखें और नर्स के रोल को भी देखें, अगर एक भी ना हो दोनों में, तो हॉस्पिटल नहीं चल सकता ना। लाइक मैं खुद हॉस्पिटलाइज रहा हूँ और मैंने देखा वहाँ, हालांकि नर्सिस की कोई इतनी हेक्टिक ड्यूटी नहीं है, ठीक है, अगर आप वार्ड्स के अंदर जाएं तो कोई इतनी हेक्टिक ड्यूटी नहीं है। लाइक वो आते हैं, उनका जो टाइम है मेडिसिन देने का या IV लाइन लगाने का, वो सिर्फ लगाते हैं, बाद में जाकर बैठ जाते हैं। हाँ ये है कि ड्यूटी लंबी हो सकती है, वो डॉक्टर्स की भी है भाई लंबी। तो अगर कोई BSN के आप दाखिले स्टार्ट होने लगे, ठीक है, और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए पूरे पंजाब में, और आई थिंक मेल स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ लाहौर के अंदर 400 सीट्स हैं या कितनी सीट्स हैं देख लीजिएगा आप। तो आप उसका क्या है कि आपको 30,000 स्टीपेंड उसमें मिलना स्टार्ट हो जाता है। लाइक आपने अभी एडमिशन लेना है, तो आपको लाइक डिग्री आपने करते जाना है और साथ साथ आपको पैसे भी मिलते जाए। लाइक 30,000 आपको मिलता जाना है, ठीक है। अच्छा, अब ये 30,000 आपको हर माह मिल रहा है और आप डिग्री भी कर रहे हैं, ठीक है। 4 साल आपने ये डिग्री कर लेनी, उसके बाद इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी, जल्दी मिल जानी, क्योंकि नर्सेज इतनी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, अगर है भी तो आपको प्राइवेट इंशाल्लाह मिल जाएगी। और अगर आप देखें कि जो दूसरी तरफ MBBS वाले हैं आजकल, वो भी कई प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि जी बाहर जाना, तो बाहर तो फिर हर चीज़ की बहुत मांग है ना, फिर आप बेशक DVM का ले, फार्मडी का ले, BSN का ले, जो मर्जी का ले। ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि जो चाहते हैं कि यार हमें फॉरन अर्निंग स्टार्ट हो जाना। एक तो ये ऑप्शन है आपके पास, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या है कि नहीं यार मैं नर्स खिलाऊंगा नहीं। लेकिन अगर आप लाइक नेक काम की हैसियत से करते हैं और पैसे कमाने की मतलब कि वो सोच से भी करते हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दूसरी राय नहीं, ठीक है। अच्छा, लोग क्या कहते हैं, लोग तो कहते हैं, लोग तो DPT वालों को भी ये अल्लाह माफ़ के मालशिया कहते हैं, और DVM वालों को डंगर डॉक्टर भी कहते हैं। हालांकि DVM की भी पढ़ाई कोई आसान नहीं है, ठीक है, और 5 साल लगाता है एक बंदा। लेकिन अब मुझसे ना एक कॉल पे किसी ने पूछा था, गाइड दिया था, तो उसने कहा भाई अब मैं क्या करूँ ना। उसने मुझे BSN का भी बताया, उसने DVM को बताया, उसने फार्मडी का भी बताया। मैंने उसे कहा देखो, उसने खुद मुझे कहा कि फॉरन अर्निंग होनी चाहिए ना। हाँ आई थिंक उसने कहा था कि मैंने पता नहीं शायद, खैर तो अर्निंग के हवाले से मैं उसे कहा था कि आप देख लो कि BSN आप एक दफ़ा उसमें अप्लाई कर लो। और अगर वो क्या था फार्मडी और DVM का, तो DVM और फार्मडी में यार ये है कि फार्मडी में जहाँ तक मेरे नॉलेज में आप जाके इंस्पेक्टर आगे जाके बन सकते हैं, आप लेक्चरर लग सकते हैं, ठीक है। लेक्चरर तो आप हर फील्ड में एक किस्म का लग सकते हैं। बाकी अगर DVM, तो DVM का ये है कि आप अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब ना होने के बराबर है जहाँ तक मेरे नॉलेज में। और जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज एंगो हो गया या कोई और एनिमल से रिलेटेड कंपनी होगी, तो इनका ये है कि इधर भी आई थिंक रेफरेंस चलता होगा ना, ज़ाहिर बात बड़ी मिल्स हैं। और अगर नहीं भी रेफरेंस चलता होगा तो वल्लाह आलम, तो फिर ये हाई जो मेरिट वाले उन्हें उठा लेते होंगे। तो ज़ाहिर बात उन्होंने भी वो देखना ना, कोई ये थोड़ी होता कि अगर कोई सिफारिश भी कराए तो वो एवी मुँह उठा के रख लें। उन्होंने भी अपना ये देखना होता कि उनके काम क्या, कितना प्रिसीजन वहाँ चाहिए, कितनी एक्यूरेसी वहाँ चाहिए। एवी वो मुँह उठा के किसी बैक बेंचर को उठा के रख लें। अब एक बैक बेंचर में एक गोल्ड मेडलिस्ट में फ़र्क तो है ना बॉस। तो हाँ ये हो सकता है कि मे बी वो रट्टा लगा के हुआ हो, या वो बैक बेंचर की सब नशा दिया वो इंटरव्यू में वो कसर अपनी निकाल सकते हैं, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है।
अच्छा, अब फार्मडी वाले ऐसे हैं, और डीबीएम ये भी अच्छी फील्ड है। इसके अलावा अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मेरी फैमिली माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है और मुझे पैसों की कोई टेंशन वगैरह नहीं है, तो ये प्रोफेशनल डिग्रीज है, फार्मडी हो गया, डीबीएम हो गया। इसके अलावा अगर आप मतलब कि बस जी पढ़ा लिखा मैं कहलवाना चाहिए और मतलब मेरे पास स्टेटस आ जाएगा जो भी आ जाए, तो आप सुकून से एलएलबी कर लें, ठीक है, वकालत की डिग्री ले लें। इसका ये होगा कि इंशाल्लाह आप कोई तंग नहीं करेगा, आपका रिश्तेदार ना आपको मोहल्ले वगैरह में तंग करेगा, पैसा आपके पास इंशाल्लाह होगा और बस आपकी वो एक टैग लग जाएगा कि फलां दीदी वकील है। तो और इसमें इतने मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी सख्त पढ़ाई भी होती है, क्योंकि मतलब कि आप देखें इसका मेरिट लो ही होता है ना, उसका HEC का टेस्ट होता है वो आप दो और उसका हो जाए। उसके बाद भी हाँ इसमें जो अगर माशाल्लाह टैलेंटेड बच्चे जाएं और आगे जाके वो जज का इम्तहान दें तो वो आगे जज भी लग सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। उसमें प्रोटोकॉल्स माशाल्लाह आपको अच्छे मिल जाते हैं और आपको एक स्टेटस भी मिल जाता है जी फलाना सिविल जज है, फलाना सेशन जज है। तो लेकिन उसमें जिम्मेदारी है कि आपको इंसाफ के साथ काम करना पड़ेगा, और आप जानते कि नाइंसाफ़ी नाउज़ुबिल्लाह मतलब कि खुदा का बहुत ये गुनाह है अगर आप बिला वजह नाइंसाफ़ी का, तो जुल्म है ना एक किस्म का ये, तो इसलिए इसमें सोच समझ के जाएं। हाँ अगर आपने सिंपल LLB का लिया और वकील बनना हो, आपका मतलब पैसा पीछे पड़ा तो बस ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात रहेगी कि ये हो गया CA है। इसके अलावा CA में ये कि आपको इंटर्नशिप डिफरेंट मिल जाती हैं, और इसमें आप फिर आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे ही आप आगे कंपटीशन की तरफ जाते हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज में आपको फिर कंपनी वाले डिफरेंट कंपनीज वाले उठा लेते हैं। मतलब कि उठाने का मतलब ये नहीं कि वो डाला बेच के उठा देते हैं, कहने का मकसद ये कि वो जॉब आती हैं तो आप उनमें अप्लाई करते हैं तो आप उधर जाके जॉब माशा कर लेते हैं। तो ये CA का उसमें कहा जाता है कि जी 8 साल लग जाते हैं, इतने लग जाते हैं, लेकिन जो माशाल्लाह पढ़ने वाले वो निकाल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब BS केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, बॉटनी है, जोलॉजी, ये फील्ड्स हैं। देखिए इनमें अगर आगे देखें आगे क्या है इनमें ना, मतलब आपने BS केमिस्ट्री का लिया, आप फिर आपको गवर्नमेंट जॉब किस लिहाज से मिलेगी? आप PPS का वो टेस्ट देते हैं, ठीक है, उसमें कितने कैंडिडेट्स हैं, और ठीक है आप माशाल्लाह कर लेंगे क्लियर, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो आप लेक्चर लग जाएंगे, उसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी पे होती है। तो लेकिन आपको हर पाकिस्तान है इधर सिफारिशें भी चलती हैं, आपको पता है, तो आपको हर अपने एक टारगेट के साथ दूसरी चीज़ भी आपको साथ रखनी चाहिए कि आपने अगर खुदा न खासा ये ना हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, ये रखनी चाहिए यार। हाँ ठीक है, अल्लाह पे तवक्कुल रखें, बिल्कुल रखें, लेकिन अल्लाह ने अकल भी दी है ना आपको, तो एक वो रखना चाहिए। वो इसलिए आप लाइक MBBS है ना, इसके ऊपर आप MD कैट एक दफ़ा दे रहे हैं, खुदा न खासा नहीं हुआ दूसरी दफ़ा दे रही थी, तो इसके ऊपर साल ज़ाया करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि आगे उस चीज़ का अगर मिडिल क्लास फैमिली से आपके पास बोझ है, आपको पता है कि आपने अपने अर्निंग भी जल्दी करनी है और आप एक्सपेंडिचर अपने अफोर्ड नहीं इतने कर पा रहे, तो फिर आपको ये सोचना चाहिए बॉस कि मैं क्या करने आगे जा रहा। हाँ अगर आप फ्रीलांसिंग साथ साथ माशाल्लाह कर लेते हैं या कोई साइड बिजनेस और कर लेते हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, या ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं फिर ठीक है, फिर आप लगे तो। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि यार ज़िंदगी के साल कीमती हैं, और सिर्फ इस चीज़ में कि फलाना क्या कहेगा, अगर एक चीज़ होती है पैशन, एक चीज़ होती है कि यार लोग मुझे क्या कहेंगे, तो इन दोनों में फ़र्क अपना लाजमी रखें, ठीक है। और दूसरा उस चीज़ को चूज़ करें ये मेन पॉइंट है, उस चीज़ को चूज़ करें कि जो माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपके अंदर ना। लाइक मैं अपनी बात करता हूँ, मैं मसला कर लेता हूँ सारे सब्जेक्ट्स, लेकिन जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है या फिजिक्स से रिलेटेड है, अभी भी वो मतलब कि अगर MD गाइड का कोई क्वेश्चन हो मेरे सामने और मुझे वो ना भी मैंने रिवाइज किया हो ना, तो कुछ ना कुछ मुझे मसला आ जाता है उसमें ना। या फिजिक्स है तो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें लगती हैं, मैथ हो गया, ठीक है, मतलब कि मुझे इनके ऊपर ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ती थी। बायो मुझे ज़्यादा याद करना, मतलब एफर्ट लगा के उस हिसाब से, लाइक अगर मैं 2 घंटे या 1 घंटा 2 घंटे देता था बायो के एक चैप्टर को या 1 घंटा जैसे भी, तो मैथ का मुझे ऐसे नहीं करना पड़ता, मैथ में जल्दी जल्दी कर लेता था। तो खैर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस चीज़ में आपका फिर इंटरेस्ट हो, जो चीज़ आपको आसान लगे तो वो करनी चाहिए ना, ताकि आप उस चीज़ के अंदर इतने एफिशिएंट हो जाएं। लाइक अगर 1000 बच्चा भी है ना, तो आपको पता हो कि आप इंशाल्लाह उसमें पहले 10 में आ जाएंगे, तो आप वो करें, वो सब्जेक्ट करें, बजाय इसके कि आप वो सब्जेक्ट चूज़ कर लें कि जिसमें आप 1000 के अंदर कॉम्पिटेंट हो, मतलब 1000 के अंदर आ जाए, लेकिन आप उसमें 800-900 की लाइन में आए, तो वो उससे बेटर है कि आप वो 1000 में से बेशक उस डिग्री की मांग कम हो, लेकिन उसमें अगर जब आप टॉप ऑफ द लाइन आएंगे ना, मतलब एक बॉर्डर लाइन से ऊपर आएंगे, तो फिर वो अगर किसी कंपनी में जॉब निकलती है या गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब निकलती है, तो वो आपको पिक करेंगे ना, मतलब उस चीज़ में ऊपर वाले को पिक करेंगे।
तो मतलब कि जिसका ज़्यादा मेरिट होगा, जिसका ज़्यादा मतलब एफिशिएंसी होगी इस फील्ड के अंदर, उस डिग्री के अंदर, तो वो उसे पिक करेंगे। तो बेसिकली ये बात होगी कि सेकंड आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, वो मैं आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा आप देख लें, हाँ अलाइड हेल्थ साइंस एक और चीज़ मैं बता दूंगी, BS एनेस्थीसिया हो गया या और चीज़ें होंगी लाइक जो ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर होते हैं, OT वाले टेक्नीशियंस हो गए, या जो डेंटिस्ट के साथ असिस्टेंट होते हैं। तो यार ये फील्ड्स देखने में हमें गुमनाम सी लगती हैं, लेकिन इन फील्ड्स का माशाल्लाह आउटपुट अच्छा है जानब मेरे इल्म में। क्योंकि लाइक ये क्या है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब इनमें खुदा न खासा नहीं मिलती, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल दाड़ खुली जा रहे हैं, तो आप वहाँ अप्लाई करते हैं, आपको मिल जाती है। इसमें मेहनत कम है आई थिंक बजाय MBBS की निस्बत ना। तो जाहिर बात भी आपका मेंटल लेवल, आप साइड पे भी अपना कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कोई कोर्स कर लिया या इंटर्नशिप कहीं कर ली, तो उसमें आप एफिशिएंट हो जाएंगे। लाइक एक बंदा BS कोई कर रहा है लाइट हेल्थ साइंस के अंदर, ठीक है, वो साथ साथ इंटर्नशिप भी कर रहा है और उसका माशा दिमाग अच्छा, वो थोड़ी देर में उतना वो कोर्स कर लेता है। तो अब उसके पास माशा अच्छी ग्रिप होगी उस चीज़ के ऊपर। जैसे वो कहीं इंटरव्यू देने जाएगा, वो जज कर लेंगे कि भाई यार बच्चे में मसला मतलब काबिलियत है, इसने एक्सपीरियंस लिया हुआ है और मतलब कि इंशाल्लाह इसे जॉब पे फॉर्म रखें। तो एक ये चीज़ है कि उस फील्ड को चूज़ करें, उस फील्ड को चूज़ करें कि जो प्राइवेट वाले कम करवाते हों, गवर्नमेंट वाले अगर करवाते भी हों तो वो भी कम करवाते हों, ठीक है। अब ऐसे क्या होगा कि आगे सिचुएशन कम होगी, बंदे अगर ज़्यादा चाहिए तो वो फिर फॉरन रख लेते हैं, या बंदे कम भी चाहिए ना, तो जब सिचुएशन ही नहीं है और प्राइवेट वाले इतने प्राइवेट माफियाज वाले नहीं उसे करवा रहे, तो ये एक एज होता है उस डिग्री के लिए अगर आपने पैसे ही कमाने हैं। और आपको पता है अब लाइक BS केमिस्ट्री सपोज भी कर लेता, वो आगे बैठा है ठीक है, क्या वो बेचारा करे ना, मैं वो अल्लाह माफ करे वो मजाक नहीं उसका उड़ा रहा, मैं पाकिस्तान के हालात की बात कर रहा हूँ कि अब वो क्या आगे करे ना। लाइक होना तो ये चाहिए ना कि उसे इधर से ग्रेजुएट हुआ, उधर से उसे जॉब ऑफर हो जाए और वो लगता है ना, ठीक है। या चलें ये नहीं है तो उसे एटलीस्ट कोई प्राइवेट के अंदर मिल जाए, या कुछ ना कुछ तो उसे होना। अगर उसे वो ग्रेजुएट होके भी बाद में रिक्शा ही चलाना है, तो उसे जाके उसे पूछें कि उसे जो यूनिवर्सिटी में 4 साल लगाए ना, FSC की बात कर, जो उसे यूनिवर्सिटी में 4 साल लगाए उसका उसे फिर वो कहाँ वो अप्लाई करेगा अपना नॉलेज ना। पता चले जी 10 साल गुजर गए, उसे जॉब नहीं मिली, 35 साल एज लिमिट गुजर गई, अब खत्म, उसका वो 4 साल का जो नॉलेज था वो अपनी उस यूज में आया। हाँ अगर वो अपना यूट्यूब चैनल बना ले या अच्छा पढ़ा सकता है, एकेडमी खोल ले, तो वेल एंड गुड, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो ये भी एक चीज़ है। इसके अलावा अगर आपने सारी यूनिवर्सिटी लाइफ अपनी स्टार्ट कर ली है और आप समझते हैं कि आपके पास खुदा न खासा फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, तो आप क्या करें, आप साथ एकेडमी अपने दोस्तों के साथ मिलकर खोल लें। अगर आप डे स्कॉलर है माशाल्लाह, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि भी ताज़ा ताज़ा चीज़ें होती हैं FSC की, और आप जैसे जैसे आगे यूनिवर्सिटी में जाते जाते हैं और आपका वो सब्जेक्ट के ऊपर माशाल्लाह ग्रिप ज़्यादा अच्छी होती जाती है, ठीक है। तो बेसिकली यार ये आपके सामने आप पॉइंट्स हैं, अब आप सोच समझ के गए। इसके अलावा एग्री साइंसेज एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। फैसलाबाद में उसका मतलब के है अदारे लाइक ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी माशाल्लाह फैसलाबाद में, तो इससे रिलेटेड भी जो अदारे वो भी इधर हैं। और इसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी फैसलाबाद में माशाल्लाह बहुत है। इसी तरह मुल्तान, कराची, लाहौर इधर भी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इधर BS केमिस्ट्री वाले हो गए या ऐसे लोग हो गए, इन्हें जॉब वगैरह मिल जाती हैं। इसी तरह आप देखें इसके अलावा जो जॉब्स वगैरह निकल सकती हैं, आपके पास ग्रेजुएशन अगर है तो आप मोटरवे पुलिस है, ठीक है, उसके बाद दूसरी पुलिस है, उसके बाद आप नादा का ऑफिस है, वापडा का ऑफिस है, रेलवे का ऑफिस है, इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान दिया करें। बैंक की जॉब का किसी मुफ्ती साहब से पूछ लीजिएगा ये जायज़ है या नहीं जायज़ है, खुदा न खासा मतलब ये आप पूछ लीजिएगा। अच्छा इसके अलावा फिर अगर जायज़ है तो फिर माशाल्लाह सही है, अगर नाजायज़ है तो फिर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा उससे बेहतर बंदा भूखा रहे या एटलीस्ट कोई और कारोबार कर ले, ठीक है। तो एक ये चीज़ है, एम वो सूद की तरफ खुदा न खासा जाना। हाँ कोई मजबूरी हो तो वो एक अलग फिर बात है, वो आप किसी भी मुफ्ती से कंसल्ट कर सकते हैं, मिल जाए तो आप कंसल्ट कर लीजिएगा। अच्छा तो फिर इसके अलावा क्या आ सकता है, मतलब ऐसे फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह, लेकिन उसमें ये है कि हमें वल्गर ड्रेस खुदा खासा का बनाते हैं तो वो फिर जाती है। इसके अलावा अगर आप अपना लाइक कोई भी अगर आपको स्किल अच्छा आता है ना, तो आप अपना अभी से यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लें, वो बेटर है, ठीक है। आप अपना कोई इंस्टाग्राम के ऊपर खोज चीज़ खोलें, लाइक अगर आपकी ड्राइंग माशाल्लाह अच्छी है, स्केच नाम है, आप वो माउंटेन सीरीज वगैरह होगी या कैलीग्राफी होगी, इसकी तरफ आएँ और वो अपना स्टार्ट कर लें। वैसे अभी से आप स्टार्ट करेंगे ना, खुदा खासा आपका नहीं भी चलेगा तो 3-4 साल तक इंशाल्लाह वो कहीं ना कहीं से आपको इतना ग्रिप और मतलब नॉलेज आ जाएगा उस चीज़ का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, कि आप फिर इंशाल्लाह उसे जल्दी ग्रो कर लेंगे आने वाले वक्त के अंदर। तो बेसिकली ये था आपके लिए। और इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, फेसबुक का लिंक भी मौजूद है। तो अपने लिए मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले हम सब पर रहमत फरमाए, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, आमीन सुम्मा आमीन। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी कर दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।